स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। काफ़ी दिन हो गए हमने कोई टॉपिक पढ़ा नहीं है। अभी तक हम सिर्फ ट्रिक्स डिस्कस कर रहे थे, जैसे मल्टीप्लाई के लिए, स्क्वायर के लिए और स्क्वायर रूट्स के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हिंदी में हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। इस टॉपिक से कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और कई बार ऐसा होता है जो अलग क्वेश्चंस हमें मिलते हैं अर्थमेटिक में करने के लिए, उनमें इस तरह की इक्वेशंस बन जाती हैं जिन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एग्जाम में आए हुए जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते किसे हैं। जैसे कोई हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है px। px का मतलब है p यानी पोलिनोमियल और वेरिएबल है x, यानी एक पोलिनोमियल है px और पोलिनोमियल है a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक ये पोलिनोमियल दे रखा है जिसमें x वेरिएबल है, तो जो ये पोलिनोमियल है वो x में है। पोलिनोमियल को हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए x की हम ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करें जो इस पूरे पोलिनोमियल को जीरो कर दे, यानी x की एक ऐसी वैल्यू जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को जीरो कर दे, तो उसको हम इस पोलिनोमियल का जीरोस कहेंगे या रूट्स कहेंगे या इसका हल कहेंगे। अब जो ये पोलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। देखो ये पोलिनोमियल है, इसके इक्वल में हमने रख दिया यहाँ पर जीरो। इक्वल में जीरो है तो इसलिए हम इसे कहेंगे इक्वेशन। अगर यहाँ पर इक्वल ना हो के लेस देन जीरो या फिर ग्रेटर देन जीरो होता तो फिर हम इसे कहते कि ये एक इनइक्वेशन है। अगर देखो इक्वल का साइन लगा हुआ है तो हम इसे इक्वेशन बोलेंगे, और इनइक्वेलिटी का साइन लगा हुआ है यानी लेस देन का या फिर ग्रेटर देन का तो हम इसे कहेंगे इनइक्वेशन। क्वाड्रेटिक हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब द्विघात समीकरण। देखो इस पोलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x की सिंगल पावर है और यहाँ c के साथ x नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है। देखो a b c ये तीनों कांस्टेंट टर्म है, ये b x का कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट टर्म है और जो a है ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है और किसी भी पोलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसे हम उसकी डिग्री बोलते हैं। यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसे हम कहेंगे डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। डिग्री को हम समझ सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की, ये पोलिनोमियल x में है, अगर y में होता तो y की हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं इसकी डिग्री। अब देखो इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो जिस भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही रूट्स पॉसिबल होंगे। रूट्स हम बोलते हैं x की वैल्यू को। देखो ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो x की कोई वैल्यू मिलेगी हमें, और यहाँ x की पावर 2 है तो x की 2 वैल्यू मिलेंगी। जो 2 वैल्यू निकल कर आएंगी उन्हें हम कहते हैं इसके जीरोस। हम जीरोस भी बोलते हैं उन्हें हम रूट्स भी बोलते हैं, और हिंदी में हम बोलते हैं हल या फिर मूल। तो अभी तक हमने समझा जीरोस और रूट्स या डिग्री क्या होती है। अब यहाँ पर x की पावर 2 है तो 2 ही इसके रूट्स होंगे। मान लो एक जीरोस, इसके जो 2 जीरोस होंगे वो अल्फा और बीटा। अभी इनमें रिलेशन होता है और अल्फा और बीटा का रिलेशन होता है ए बी और सी से। वो किस तरह से कि सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है यहाँ पर? x का कोफिशिएंट, और a क्या है यहाँ पर? x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस। एक रिलेशन होता है इनके प्रोडक्ट के लिए यानी इनकी मल्टीप्लाई के लिए, यानी अल्फा इंटू बीटा अगर हम करें तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c अपॉन ए। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सीधा सीधा हमें कई बार सोल्व करने के लिए भी मिल जाता है एग्जाम में, और कई बार ऐसा होता है कि जो भी कोई क्वेश्चन मिलता है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें सोल्व करने के लिए कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो, तो सोल्व करने का मतलब है कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू को निकालना होगा। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे मेथड हैं, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड को तो हम इजीली कर सकते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला मैं आप सबके सामने लिख रहा हूँ। श्रीधराचार्य फॉर्मूला से हमें सीधी सीधी वेरिएबल की वैल्यू मिलती है। जैसे अगर x में इक्वेशन दे रखी है तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये a, b और c ये तीनों इक्वेशन के कांस्टेंट हैं। अब इसमें जो ये स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में हम इसे बोलते हैं विभक्तिकर। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट यानी कैपिटल डी अगर ये 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो इसके रियल रूट्स होते हैं, इसके रूट्स होंगे रियल। और अगर ये d की वैल्यू लेस देन 0 हो तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो फिर इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे, तो उन रूट्स को हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। तो d की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो फिर अनरियल या फिर इमेजिनरी रूट्स इसके पॉसिबल होंगे। तो हमारे एग्जाम में इमेजिनरी रूट्स या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ हमें वो इक्वेशन मिलेंगी जिनमें d की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होंगी या फिर 0 के इक्वल होंगी। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो जो हमारे रूट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, रियल तो होंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर लेकिन d की वैल्यू 0 के बराबर है तो दोनों रूट्स रियल होंगे और दोनों सेम होंगे। अब देखो हमें इसके लिए अब जो मेथड हम डिस्कस करेंगे उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इन साइंस की। कौन से साइन? जो b और c के साइन होंगे। जैसे इक्वेशन है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमेशा ऐसा होगा कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें नेगेटिव मिल जाएगा तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये पूरी इक्वेशन में फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a जो है वो पॉजिटिव होगा। अब जो ये एक्स का कोफिशिएंट है यानी b, तो इसका साइन ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। और इसी तरह जो कॉन्स्टेंट टर्म है c, इसका साइन भी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो इसी से हमें मिलती है रूट्स की नेचर, यानी रूट्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। देखो ऐसा हो सकता है कि जो b का कोफिशिएंट है और जो c का कोफिशिएंट है वो दोनों प्लस हो सकते हैं, या फिर b का जो b है b का साइन प्लस हो और c का साइन माइनस हो। देखो अगर b का साइन प्लस है c का साइन प्लस है, b का साइन प्लस है c का साइन माइनस है, तो ध्यान रखना जो भी इसके रूट्स आएंगे वो रूट्स माइनस माइनस होंगे, और यहाँ प्लस है तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। यानी अगर b का साइन पॉजिटिव है तो इन साइंस को हमें चेंज करके लिख देना है। जैसे प्लस था, यहाँ प्लस था तो माइनस माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। और अगर b का कोफिशिएंट माइनस है और c का प्लस, या b का माइनस है और c का माइनस, तो सिर्फ ये दोनों साइन ही चेंज होंगे, ये साइन चेंज नहीं होंगे। तो रूट्स के साइन क्या होंगे? माइनस का हम प्लस कर देंगे, ये प्लस ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये माइनस का हम प्लस कर देंगे और ये माइनस ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ध्यान से सुनना है फिर कि जब कभी भी b का साइन पॉजिटिव हो तो साइन को हमें चेंज कर देना है, यानी प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। और अगर b का साइन माइनस हो तो सिर्फ ये माइनस वाला साइन चेंज होगा, ये प्लस और ये माइनस दोनों ऐसे ही रहेंगे। अब आगे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। जैसे सबसे पहले एक इक्वेशन हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर श्रीधराचार्य मेथड से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा मेथड सीखेंगे जिससे रूट्स की वैल्यू हमें सिर्फ 2 सेकंड में मिल जाएगी। देखो यहाँ पर जो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, हम इस एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बोल सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ एक्स का कोफिशिएंट है 6, ये b की वैल्यू है हमारे लिए, और जो ये प्लस 8 है ये हमारे लिए c की वैल्यू। ध्यान से देखेंगे तो देखो b की वैल्यू भी प्लस है और c की वैल्यू भी प्लस है। तो मैंने बताया था अभी कि जब ये b की वैल्यू प्लस होगी तो दोनों रूट्स के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी पहला रूट भी माइनस होगा और दूसरा रूट भी माइनस होगा। अब हमें साइन तो मिल गया, अब इनकी वैल्यू देखते हैं। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 आएगा, और ये वाला साइन है प्लस। 8 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करके 6 आए, 8 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करके 6 आए, तो वो हो जाएंगे 4 और 2। तो बड़ी वैल्यू को हम पहले लिखेंगे, छोटी वैल्यू को हम बाद में लिखेंगे। तो ये है हमारा आंसर, ये दोनों हमारे
इस इक्वेशन के रूट्स हैं। एक इक्वेशन मैं और लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। यहाँ पर c की वैल्यू माइनस है, b की वैल्यू यहाँ पर प्लस है। इसमें जो मैंने कहा था कि अगर ये वैल्यू प्लस है तो दोनों के साइन चेंज होंगे, यानी पहला रूट माइनस होगा, दूसरा रूट प्लस होगा। 15 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 2 आ जाए, तो एक 5 होगा और एक 3 होगा, तो पहली वैल्यू 5 और दूसरी वैल्यू 3। तो ये दोनों हमारे इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे -5 और +3। ध्यान रखना, बड़ी वाली वैल्यू हमेशा पहले लिखेंगे, छोटी वाली वैल्यू हमेशा बाद में लिखेंगे। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48। देखो पहली वैल्यू माइनस है, तो जब भी पहली वैल्यू माइनस होगी तो सिर्फ ये वाला साइन चेंज होगा, दूसरा वाला साइन चेंज नहीं होगा। तो माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का ये प्लस ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर 1 है, 1 की 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 ही आएगा। 48 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करके 14 आए, 48 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करके 14 आए, तो वो हो जाएंगे 8 और 6। तो पहली वैल्यू 8 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये दोनों इस इक्वेशन के रूट्स हैं। आगे एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर वैल्यू माइनस है और यहाँ पर प्लस। जब भी पहली वैल्यू माइनस होगी तो हम इसको चेंज करेंगे और दूसरा साइन को ऐसे के ऐसे ही ले लेंगे। 8 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो 24 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करके 14 आए, तो ये आ जाएगा 12 और 2। अब देखो यहाँ पर 3 है, अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन करे सब में एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 था, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है 3। तो इस 3 का हमें क्या करना है, इस 12 को डिवाइड कर देना है और इस 2 को भी डिवाइड कर देना है। तो हमारे दोनों आंसर मिल जाएंगे, 12/3 यानी 4, 2/3 ये दूसरा रूट होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड आए हुए एग्जाम्स में क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।